डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 सितंबर का दिन करीब है और 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तानी फ़ौजियों की काबिलियत और जुर्रत से जीती हुई जंग की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की बका और सलामती की खातिर कभी भी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। आज हम सबक मलका-ए कोहसार मरी पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि कोहसार का क्या मतलब है? कोहसार का मतलब पहाड़ है और मलका-ए कोहसार का मतलब पहाड़ों की मलका। मलका-ए कोहसार किसे कहते हैं? मरी को इसकी दिलफरेब खूबसूरती और फितरी नज़ारों की वजह से मलका-ए कोहसार कहा जाता है। सबक मलका-ए कोहसार मरी के तदरीसी मकासद। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, सेहत अफ़ज़ा मकाम मरी से मुतारफ़ हो सकें, नए अल्फाज की इमला और मानी पर अबूर हासिल कर सकें। बेटा, अब आप बताइए कि ये खूबसूरत मंज़र कहाँ का है? जी, ये खूबसूरत मंज़र मरी की मशहूर माल रोड का है। मरी की ये मरकज़ी सड़क है जहाँ पर हर वक्त सयाहों का रश रहता है। मलका-ए कोहसार मरी के अहम नकात। नंबर 1, मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम। नंबर 2, मरी का मौसम। नंबर 3, जंग आज़ादी में मरी की अहमियत। नंबर 4, तहरीक पाकिस्तान में मरी का किरदार। नंबर 5, मरी और इसके गिरदो नवा के अहम मकामात। नंबर 6, सयाहों की आमद। अब मैं इस सबक को अहम नकात की मदद से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर आप अपनी किताब से दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इस सबक को ज़रूर पढ़िए। मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मसाफत पर वाक़े है। समंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। मरी में अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। इब्तदाई अशरे से मुराद महीने के पहले 10 दिन, आखिरी अशरे से मुराद महीने के आखिरी 10 दिन। 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरे-सग़ीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया, वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरिल्ला जंग शुरू की और उसमें खासे कामयाब भी रहे। बरे-सग़ीर के लोगों की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मिल गया। तहरीक पाकिस्तान में मरी को नुमाया मकाम हासिल रहा। 1946 में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ़ लाए और मरी के मारूफ GPO चौक में फ़र्जंदान इस्लाम से खिताब किया। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी और तहज़ीबी हैसियत है। मरी और इसके गिरदो नवा के मशहूर मकामात में पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, बाग़ शहीदा, न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और भूरबन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर हैं। घोड़ा गली के मकाम पर स्काउट की तरबियत गाह के अलावा मशहूर लॉरेंस कॉलेज है और ये कॉलेज अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ बच्चों के लिए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों के लिए तालीम व तरबियत का अहम मरकज़ है। यहाँ पर पहली तस्वीर मशहूर व मारूफ लॉरेंस कॉलेज की है, जबकि दूसरी तस्वीर भूरबन की है, जहाँ दूर दराज से सयाह सैरो तफरीह के लिए आते हैं। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मकामात में से एक है। मरी के फितरी मनाजिर को देखने के लिए फितरी मनाजिर, कुदरती मनाजिर को देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं और ज़रूरत की चीज़ों के अलावा तोहफ़े भी ख़रीदते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने सबक को मेरे साथ बहुत गौर से पढ़ा और सुना भी होगा। अब आपके सामने एक आजमाइशी टेस्ट है जिस पर सवालात दिए गए हैं और आप सोच कर इनका जवाब दीजिए। पहला सवाल,
مری کس صوبے کا تاریخی مقام ہے؟ جی بالکل درست، مری صوبہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ دوسرا سوال، مری کے مشہور مقامات کے نام بتائیے۔ جی مری کے مشہور مقامات پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ان املا کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ان کے مطلب کو بھی سمجھیں۔ پہلا لفظ ہے نبردآزما۔ نبردآزما کا مطلب ہے جنگ یا مقابلہ کرنا۔ سہانا، مبہوت، مبہوت کا مطلب ہے حیران۔ سیاح، سیر یا سفر کرنے والا۔ یخ بستہ، یخ بستہ کا مطلب ہے سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ سحر انگیز، تاریخی۔ مسافت، مسافت کا مطلب ہے دوری، فاصلہ۔ روشنیوں، شوقین۔ دلکش، سیرگاہ۔ مسحور، مشہور۔ دلچسپی، دستیاب۔ حیثیت، تحائف، تفریحی، اظہار۔ دلفریب، مجموعی، تشریف۔ شہر، شرف، شرف کا مطلب ہے برتری۔ گرد و نواح، آس پاس کا علاقہ۔ عشرہ، مہینے کے 10 دن۔ نشانیوں، توسط، توسط کا مطلب ہے ذریعہ، وسیلہ۔ نمایاں، برقی کمکموں، برقی کمکموں کا مطلب ہے بجلی کے بلب۔ تانتا بندنا، آمد و رفت، شروع ہونا۔ اب آپ نے دیے گئے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق ملکہ کوثر مری کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردو الف کاپی پر خوش خط بھی لکھنا ہے، اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ رجسٹر پر بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔